आपको 10 साल की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है। इन दोनों में से एक मिल सकती है आपको सजा, जो जज साहब बोलेंगे। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 75 के बारे में, धारा 75 के बारे में। साथियों, जैसे कि हमारे साथ सारे देश की हर स्टेट से कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिससे हमारे साथ लोग टेलीफोनिकली नहीं जुड़ते। विदेशों से भी हमारी 8% आदमी विदेशों से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और 92% आदमी हमारे देश से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आपके पास जो भी नोटिस आते हैं 90% उसमें से फेक हैं। ये चवन्नी छाप अपने आप ही रिमिक्स करके सेक्शन लगा के, इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं है कहां है, अपने आप से ही मनगढ़ंत कहानी बना के और आपके पास नोटिस भेज देते हैं। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें। कहीं से व्यवस्था हो सकती है तो वहां से करके इनके पैसे दे दें, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देंगी, क्योंकि आपका सिविल खराब कर देंगे। लेकिन पैसे ही नहीं है। अरे पैसे ही नहीं है तो फिर तो राहु केतु ग्रह क्या करेगा भाई? शनिदेव भी साक्षात धरती पे आ जाए, वो भी नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकते भाई। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए। अगर आपके 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए और सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, फिर चाहे वो सारे अनसिक्योर थे, सारे सिक्योर थे, आपके पर्सनल लोन थे, बिजनेस लोन थे, एजुकेशन लोन थे, किसी भी तरह के आपके लोन थे, लेकिन वो जो 25 लोन की ईएमआई आपकी डिफॉल्ट होगी वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे कौन से सेक्शन में, कौन सी धारा में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस कर सकता है? केस का मतलब यह नहीं है कि पुलिस स्टेशन थाने में आपके ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, अगर 25 ही लोन भी आपके डिफॉल्ट हो गए तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। सारे देश के किसी पुलिस स्टेशन, थाने, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई भी पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो ये चवन्नी छाप है। ये चवन्नी छाप 30 हजारी कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है, जो वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के लोगों को फोन करके डराती और धमकाती हैं। अगर कोई ऐसा आपके पास फोन आ रहा है तो आप समझ लें चवन्नी छाप है, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। क्यों? अरे हमारे देश में पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके इनके पैसे ले आके इनको देना। साथियों, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपका लोन की ईएमआई डिफॉल्ट है तो आपके ऊपर, अगर आपने चेक दे रखा है, हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का है, 15 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आया है, तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। या फिर चाहे आपका अनसिक्योर लोन है चाहे सिक्योर लोन है, क्रेडिट कार्ड में तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे चेक नहीं लेती। हाँ, और किसी तरह का अगर आपका लोन है तो उन्होंने आपसे चेक लिया हुआ, उस चेक बाउंस का केस आपके ऊपर कर सकती है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में एक्ट बना ब्रिटिश काल में, तब से आज 141 साल हो गए हैं, किसी भी सरकार ने इसको हटाया नहीं है। इसके तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है कोर्ट के अंदर, जिसको शॉर्ट में एनआईए एक्ट भी कहते हैं या 138 भी बोलते हैं, या सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है, आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं,
तो चेक बाउंड डिसेंट एडवाइस लिख के यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में चेक बाउंड डिसेंट एडवाइस लिख के तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि पिछले 1 साल में जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, पिछले 1 साल में मैं 1100 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। ये जानबूझ के टिपिकल वर्ड यूज करते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए आपको, लेकिन मैं उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं। 138 के अलावा कौन सा सेक्शन आपके ऊपर लगा सकते हैं? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, उसके तहत 25 का आपके ऊपर केस लगा सकते हैं, धारा 25 का आपके ऊपर केस लगा सकते हैं। वो 25 है क्या भाई? वो ईसीएस बाउंस की धारा है। अगर आपने कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो अब आप उसको कैश तो पेमेंट करने नहीं जाते। जब आपकी ईएमआई आती है मंथली, आपने ईसीएस मैंडेट पे साइन किए हुए हैं या आजकल नेट चल गया उससे उनको अलाउड किया हुआ है। आजकल और एक नया कंसेप्ट आ गया है, एटीएम कार्ड से ही परमिशन ले लेते हैं। लेकिन उस सब में ये सेक्शन 25 लगा सकते हैं। चेक बाउंस की धारा कब लगेगी? जब आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या किसी आम आदमी को किसी बिजनेस व्यापार काम धंधे के लिए चेक दिया होगा। अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक नहीं दिया तो 138 नहीं लग सकती। अगर वो ऐसा नोटिस आपके पास आ रहा है तो समझ लो चवन्नी छाप भेज रहे हैं क्योंकि 138 तब लगेगी जब आपने किसी को चेक दिया और उनको चेक बाउंस होने के बाद ही लगेगी, ऐसे 138 नहीं लगा सकते। इसके अलावा एक कौन सा आपके ऊपर सेक्शन लगा सकते हैं भाई? 138 लगा दिया, ईसीएस बाउंस हो तो 25 लगा सकते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, आर्बिट्रेशन नाम का, आर्बिट्रेटर नाम के इनके पास ऑफिसर होते हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास। ये मीडिएटर होते हैं, किस्म के मध्यस्थ होते हैं। ये आपको बुला सकते हैं। अब मेरे देखने में जानबूझ के 1000 किलोमीटर बुलाते हैं लोगों को। आप दिल्ली हैं, आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाएगा बॉम्बे का। और भाई गुजरात बैठे हैं तो केरला का आ जाएगा, केरला बैठे हैं तो जम्मू कश्मीर का आ जाएगा। लगभग 1,500-2,000 किलोमीटर दूर, ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए। आर्बिट्रेटर जो है ये कोई जज का नाम नहीं है। ज्यादातर इस पोस्ट पे किसको लगाते हैं? या तो रिटायर जज को लगाते हैं, या कोई गजटेड ऑफिसर जो रिटायर है उसको लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगाते हैं। अरे जब जज साहब रिटायर ही हो गए तो जज की तो पावर ही खत्म होगी। अगर कोई गजटेड ऑफिसर रिटायर हो गया तो उसकी वो पावर खत्म होगी। अरे वो तो सरकार का आदमी था ना, अब सरकार की नौकरी नहीं रही। उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपको लेने के लिए जब आर्बिट्रेशन का नोटिस लिखाएगा, छोटा छोटा लिख देंगे रिटायर्ड और बड़ा बड़ा लिख देंगे जज, और उस जज का नाम लिख देंगे ताकि ये आदमी डर और घबरा जाए। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो आर्बिट्रेशन डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा करना क्या है। अब इसके अलावा भी ये आपके ऊपर कौन सा केस कर सकते हैं? क्या ये 75 का भी केस आपके ऊपर कर सकते हैं? 75 धारा है क्या? सेक्शन 75 किसके ऊपर लगता है भाई? अगर चैप्टर 12 या चैप्टर 17, चैप्टर 12 या 17 उसके अंदर जो भी सेक्शन है, अगर उनके उस धारा के अकॉर्डिंग आपने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, या सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें, उसमें आपको 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा पहले हो चुकी है तो आपके ऊपर सेक्शन 75 लगेगा। वैसे आपके ऊपर सेक्शन 75 एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, वो लग ही नहीं सकता। ये चवन्नी छाप अपने आप से लगा रहे हैं। अगर आपको किसी केस में, खास तौर पे जो मैं बात बता रहा हूं चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अकॉर्डिंग, उसमें जो धाराएं हैं उनके तहत आपको 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है तो आपको हैबिचुअल क्रिमिनल माना जाएगा। भाई इसकी आपराधिक प्रवृत्ति का ही आदमी है। अगर आपके ऊपर वो 75 लगती है तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है। इन दोनों में से एक मिल सकती है आपको सजा, जो जज साहब बोलेंगे।
लेकिन मेरे देखने में आया कि आम आदमी ने ऐसा कोई क्राइम कर ही नहीं रखा है, पहले इन धाराओं के अंदर उसके ऊपर कोई केस ही नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है, तो उसको 3 साल की सजा कैसे मिल जाएगी? अब 3 साल की सजा नहीं मिली, अगर वो धारा लगी भी हुई है और जज साहब ने उनको 2 साल की सजा दी है, 2.5 साल की सजा दी है, तो भाई फिर भी सेक्शन 75 नहीं लग सकती। सेक्शन 75 तब लगेगी जब 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा कोई भी कोर्ट सारे देश की आपको सुना चुकी है। अब ये चौवन्नी छाप नोटिस भेज रहे हैं। मेरे पास पुणे से फोन आया, टेलीफोनिकली जुड़े, अभी मुझे देख भी रहे होंगे, उनके पास 75 का नोटिस आ गया, पुलिस वाला उनके घर आ गया, वो मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़े, उन्होंने मेरे से एडवाइस ली। मैंने उसको कहा भाई कोई पहले ऐसा अपराध किया है? नुका ना जी। अबे मैंने कहा या तो यू पुलिस वाले ही बोली त्रेड है यार, या फिर ये पैसे लेके आ रहा है भाई, पद का दुरुपयोग कर रहा है अपना। इसका ही पर्चा दर्ज करवा, सबसे पहले इस पुलिस वाले की FIR दर्ज करवा। अबे बोली त्रेड, तू पुलिस की जॉब कर रहा है, पुलिस की नौकरी कर रहा है, तेरे को इतनी अकल नहीं, तेरे को कानून की शिक्षा तो तूने ली होगी, जब भी तो पुलिस वाला बना है। कानून का कोर्स होता है, ऐसे थोड़ी पुलिस वाला कोई बन जाएगा। कोई कांस्टेबल भी हो उसको भी कानून की पढ़ाई जाती है, और वो ASI सत्र का अधिकारी 1 स्टार, उसको ये नहीं पता कि 75 लगती कब है। 75 का नोटिस लेके आ गया उसकी वाइफ के नाम का, चलो भाई कोलकाता जाना पड़ेगा। अरे बोली त्रेड, कलकत्ता जाना पड़ेगा? कलकत्ता क्यों जाना पड़ेगा? पुणे तक कलकत्ता? 75 तेरे बाप ने लगा दी क्या? नरकमत आ गया। 75 इस सिनेरियो में लगती है, अदरवाइज 75 नहीं लगती। इन 54 छापों का बस चले तो ये भूतनी का 302 भी लिख के भेजने लग जाएंगे, या 307 लिख के भेजने लग जाएंगे। इरादा कत्ल, अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 मर्डर, कत्ल, वो भी लगा के भेजनी शुरू कर देंगे, क्योंकि इन भिखमंगों को बेरी की दुकान का तो पता नहीं कहां है। जोन सी कहीं देख ली, पढ़ ली, वही ढाका उसमें लिख देते हैं ढाके। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, लोन से रिलेटेड किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आया है, आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का है, 15 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, या जितने भी करोड़ का लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आया, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, या अन्य किसी भी तरह का नोटिस आया है, तो लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। आप एक बात मेन जो सरफेसी एक्ट किया, सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स जो है, अधिकार जो है, छीनने नहीं है, और ना ही कोई भी ऐसा एक्ट हमारे देश में आ सकता, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है खत्म हो जाए। कोई आदमी कत्ल भी कर देगा, मर्डर भी कर देगा, तो भी उसको बचाव का मौका दिया जाएगा, उसके राइट्स और अधिकार खत्म नहीं हो जाते। साथियों, आप अगर किसी भी तरह की दिक्कत किसी को भी आ रही है, तो आप हमारे YouTube चैनल का है जो डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे पिछले 1 साल में मैं 1100 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, आपको सिर्फ YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर चाहे लोन से रिलेटेड कैसी भी समस्या आ रही है, कैसा भी नोटिस आपके पास आ रहा है, ज्यादा मानसिक परेशान ना ले, जाने तो जाने, और 54 छापों का यमराज ये अमरदीप का ध्यान है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।